वेलकम टू पीआर टेक्निकल। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। डिफरेंस बिटवीन पावर ट्रांसफार्मर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ये आज ये वीडियो में हम देखेंगे। पावर ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर अबाउट 33 केवी के ऊपर इसका यूज़ किया जाता है। मतलब 765 केवी, 400 केवी, 132 केवी, 66 केवी एंड 33 केवी, इसके ऊपर के केवी के लिए पावर ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है बिलो 33 केवी, मतलब 11 केवी, 6.6 केवी, 3.3 केवी, 440 वोल्ट एंड 230 वोल्ट, इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। पावर ट्रांसफार्मर स्टेप अप एंड स्टेप डाउन रहता है, क्योंकि पावर जनरेशन जिधर होती है उधर से स्टेप अप वोल्टेज करना पड़ता है, और जिधर सबस्टेशन है उधर स्टेप डाउन करना पड़ता है। मतलब स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों की ज़रूरत रहती है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है ओनली इधर स्टेप डाउन ही करना पड़ता है, इसलिए इधर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होती है। पावर ट्रांसफार्मर जो है उसका कनेक्शन स्टार टू डेल्टा रहता है एंड डेल्टा टू डेल्टा रहता है। कभी भी स्टार टू स्टार कनेक्शन नहीं रहता है पावर ट्रांसफार्मर का। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसका कनेक्शन डेल्टा टू स्टार रहता है। क्यों डेल्टा टू स्टार रहता है? क्योंकि अपना हाउस लोड है, इंडस्ट्रियल लोड है, उधर न्यूट्रल की ज़रूरत रहती है। इधर स्टार पॉइंट से न्यूट्रल लेते हैं, और इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमेशा डेल्टा टू स्टार रहता है। पावर ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर का यूज़ नहीं किया जाता, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसमें टैप चेंजर का यूज़ किया जाता है। पावर ट्रांसफार्मर ऑलवेज ऑपरेटेड एट फुल लोड, मतलब जो पावर ट्रांसफार्मर है कंटिन्यूसली फुल लोड पे रहता है, 90 to 100% फुल लोड रहता है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है ऑपरेट एट लो लोड, मतलब 50 to 70% इसके ऊपर लोड कंटिन्यूसली रहता है। पावर ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी 100% कब रहती है? जब लोड फुल रहेगा। क्या रहेगा? लोड फुल रहेगा, तभी पावर ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी 100% रहती है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसकी इफिशियंसी 100% कब रहती है? जब लोड 50 to 70% जब लोड रहेगा, तभी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी 100% रहती है। जो पावर ट्रांसफार्मर है उसकी प्लग डेंसिटी बेटर रहती है। क्यों बेटर रहती है? क्योंकि इसकी इफिशियंसी भी बेटर रहती है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसकी प्लग डेंसिटी पुअर रहती है। एज़ कम्पेयर टू पावर ट्रांसफार्मर उसकी इफिशियंसी भी पुअर रहती है, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की फ्लक्स डेंसिटी पुअर रहती है। जो पावर ट्रांसफार्मर रहते हैं वो ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग की दोनों के लिए यूज़ किए जाते हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है ये ओनली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है। उसका पावर ट्रांसफार्मर है उसके ऊपर लोड फ्लक्चुएशन लेस रहता है, क्योंकि उसके ऊपर फिक्स लोड रहता है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसका लोड फ्लक्चुएशन मोर रहता है। क्यों मोर रहता है? क्योंकि लोड उसके ऊपर वेरी रहता है। क्योंकि जब इंडस्ट्रियल लोड हो, हाउस लोड हो, जब इंडस्ट्री में मोटर कोई चालू है बंद है, जो मतलब मशीन के चालू बंद होने पर लोड का क्या होता है? वेरी रहता है, इसीलिए उसके ऊपर लोड फ्लक्चुएशन ज़्यादा रहता है। पावर ट्रांसफार्मर मतलब ट्रांसफार्मर है तो लॉसेस रहेंगे। क्यों लॉसेस रहेंगे? उसके ऊपर वाइंडिंग रहेंगी, मतलब कोर रहेगी, उसके तो लॉसेस रहेंगे। तो पावर ट्रांसफार्मर में फिक्स लॉसेस रहते हैं। वो कॉपर लॉसेस एंड आयरन लॉसेस, ये दोनों लॉसेस है जो फिक्स रहते हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में उसमें फिक्स लॉसेस आयरन रहता है, और जो वेरिएबल लॉसेस है वो कॉपर लॉस रहता है। क्यों कॉपर लॉस वेरिएबल रहता है? क्योंकि उसके ऊपर लोड कम ज़्यादा होने से वो वेरी होता है, इसीलिए वो कॉपर लॉस जो है वेरिएबल रहता है। जो ट्रांसफार्मर में होने वाली लॉसेस के ऊपर हम एक वीडियो बनाने वाले हैं। वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, वो कैसे रिएक्ट होते हैं, और उसको कम करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक हम वीडियो बनाने वाले हैं, वो ज़रूर देखिए आप। जो पावर ट्रांसफार्मर है उसका कॉस्ट 50% मोर देन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रहता है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसका कॉस्ट बहुत कम रहता है एज़ कम्पेयर टू पावर ट्रांसफार्मर। थैंक यू फॉर वॉचिंग पीआर टेक्निकल। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।